Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan Youth Cricket Officer. So guys, now I'm going to discuss ICC venues. क्या आईसीसी के कितने आईसीसी के यहाँ पे जो इंडिया के अंदर कितने वेन्यूज हैं बॉस? आईसीसी ने यहाँ पे 10 वेन्यूज के ऊपर अपना टूर्नामेंट कराना है और इंडिया होस्ट कर रहा है और 10 वेन्यूज होस्ट करेंगे बॉस। यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर से हम बात शुरू करने से पहले आपको इतना बता दें कि बीसीसीआई ने इस हर वेन्यू के ऊपर कुल मिला के कोई 50 करोड़ रुपया हर वेन्यू पे लगाया है। तो बस इन्वेस्टमेंट की है बीसीसीआई ने ताकि यहाँ पे जो टिकट खर्च के आ रहे हैं ना लोग, उनको बस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के भी मजा आए, सिटिंग जो है एरिया वो उनके लिए कंफर्टेबल हो, हर चीज का यहाँ पे सहूलियत जो है उसको रोजे खाता लाने के लिए ही 50 करोड़ रुपया लगा और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लगा। तो ये बेहतरीन चीज है बॉस। अब आ जाइए, शुरू में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बात शुरू करते हैं। बॉस ये स्टेडियम जो है वो इस वक्त क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम है। 1,32,000 के क्राउड को ये एंटरटेन करता है, उनको ये एक जगह बैठकर मैच देखने की फैसिलिटी मैसर करता है बॉस। तो बॉस ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया कि इस स्टेडियम के अंदर कितने क्राउड को एंटरटेन करने की इसमें कैपेसिटी है। अच्छा, अब आ जाइए इसके ओडीआई स्टैट्स के ऊपर कि यहाँ पे कितने कुल मिला के ओडीआई मैचेस खेले गए हैं। यहाँ पे वैसे दो तरह की पिचेस आपको मिलती हैं। एक बॉस आपको आपको लाल लाल मिट्टी मिल जाती है और एक आपको भाई काली मिट्टी मिल जाती है, जो कि हमें रमीज राजा कहते थे कि मैं मिट्टी लाऊंगा, कोई लाके डालूंगा, लेकिन वो तो लाए नहीं, लेकिन इन्होंने किया हुआ बॉस ये काम। तो यहाँ पे आपको बाउंसी ट्रैक वगैरह मिल सकता है, बाउंसी पिचेज आपको मिल सकती हैं। और यहाँ कुल मिला के बॉस 26 मैचेस खेले गए ओडीआई में। 14 बैटिंग फर्स्ट जीती है, 12 बैटिंग सेकंड जीती है बॉस। और एवरेज स्कोर यहाँ पे कुल मिला के 242 है। तो बॉस बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे 300 भी टापा हुआ होगा, तो 300 सिर्फ 4 बार टापा है बॉस। और स्कोर जो 252 299 के दरमियान में हुआ, 9 बार हो, यानी इसको 300 ही कर लो यार। और स्कोर जो 200 से 249 के 200 टू 249 के दरमियान में स्कोर 7 बार हुआ। बिलो स्कोर जो 200 है वो 6 बार हुआ है बॉस। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 365 भी है। तो बॉस इससे ये पता लगता है कि ये पिच जो है यहाँ बैटर के लिए ज्यादा चीजें हैं, यानी कि आप 300 लगा रहे हैं तो दिस विल बी चैलेंजिंग। और आजकल के जमाने में जहाँ पावर प्ले का जमाना है, 300 लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर मेरे ख्याल से आप टॉस जीतें तो पहले बैटिंग ही करें, वो बेहतर होगा। हालांकि बैटिंग फर्स्ट जो है वो 14 और बैटिंग सेकंड विन वो 12 ही है, लेकिन इतना कोई ज्यादा रेशियो नहीं है दोनों के अंदर कि मैं कोई यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिक्ट दूं। लेकिन मैं कहूंगा कंडीशन के हिसाब से कप्तान को फैसला करना चाहिए। ये मेरे अपनी तरफ से इस पिच को देख के, स्टैट्स को देख के मैंने आपको अपना तजिया दिया। अब आगे आ जाइए, चेन्नई चन्ना स्वामी स्टेडियम। चेन्नई 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 एक्सप्रेस, क्या भाई क्या वो फिल्म थी चन्ना स्वामी से मुझे याद आ गया, रिकॉल किया बॉस। तो चन्ना स्वामी स्टेडियम की हिस्ट्री हमें क्या बताती है बॉस? यहाँ टोटल मिला के 40,000 का क्राउड है जिसको एंटरटेन किया जाता है बॉस। उनको क्रिकेट एक जगह बैठा के दिखाई जाती है, एक जगह बैठा के कहते हैं बस यहाँ से हिलना नहीं है। तो ये एक जगह से बैठा कर मुझे हंसी आई। लेकिन बॉस यहाँ पे एक ही टाइम पे 40,000 लोग बॉस देख सकते हैं। और बॉस यहाँ पे कुल मिला के 23 मैच खेले गए हैं। बैटिंग सेकंड 12 बार जीती और बैटिंग फर्स्ट 10 बार जीती। कोई इतना ज्यादा रेशियो नहीं है, लेकिन बॉस यहाँ पे अगर आप एवरेज स्कोर निकाल कर चलो तो 266 है। इससे ये पता लगता है कि इस जगह के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर 300 से ज्यादा स्कोर किया होगा, 300 से ज्यादा स्कोर हुआ हुआ है यहाँ पे। तो 8 बार 300 से यानी कि ज्यादा स्कोर हुआ हुआ है। और 250 टू 300 के दरमियान में सिर्फ 4 बार स्कोर हुआ है। और स्कोर बिटवीन 200 टू 249 भी यहाँ 9 बार हुआ। तो इससे ये पता लगता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आपको ये फैसला करने का आपको पहले बैटिंग करनी है या बैटिंग सेकंड करनी है, या आपने कंडीशंस को देख के फैसला करना होगा। चले आगे आ जाइए, चेन्नई से आगे निकलते हैं। और चेन्नई के आगे भी जो है ना वो जहान और भी हैं, तो अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो यहाँ आ गया अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। बॉस यहाँ पे बॉस इसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी कहते हैं बॉस। 1882 में इस्टेब्लिश हुआ था। छोटी सी आपको इसके बारे में बता दिया हमने चलते चलते। 55,000 की कैपेसिटी है लोगों के बैठने की। फ्लड लाइट्स भी दे रहे हैं बॉस, लिखा हुआ मैंने कहा बता दूं आपको। अच्छा, यहाँ पे ओडीआई जो स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं? ओडीआई स्टैट्स ये बताते हैं बॉस कि यहाँ 25 मैच खेले गए हैं कुल मिला के। और यहाँ पे बैटिंग सेकंड टीम और बैटिंग फर्स्ट टीम में टाई है। दोनों 12-12 मैचेस जीते हुए। एक मैच बारिश की नजर हो गया होगा। वो एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए 241 है। एवरेज स्कोर यहाँ सेकंड बैटिंग का 212 है। 241 से ये याद आया कि यहाँ पे सिर्फ 302 बार ही हुआ है, क्योंकि ये एवरेज स्कोर 241 है। तो ये बता रहा है बॉस कि यहाँ पे कुल मिला के अब 300 से ऊपर सिर्फ 2 बार हुआ है, लेकिन 250 टू 300 के दरमियान में स्कोर 8 बार हुआ है। तो बॉस ये 250 टू 300 अगर आपने
टॉस जीता और आपका दिल कर रहा है कि यार मैं बैटिंग ही करूं, तो एटलीस्ट 252 300 की विंडो के दरमियान में स्कोर लगा देना। यहाँ पे जो ये स्टैट्स बता रहे हैं बॉस, स्कोर बिटवीन 200 टू 249 भी यहाँ पे 8 बार हुआ है। तो बॉस अगर कोई बॉलिंग पिच आपके हाथ लग जाए तो बॉस फिर भी आपको इतना स्कोर तो करना ही है। और बिलो स्कोर यहाँ पे 206 बार हुआ है। तो बॉस ये पिच जो है ना वो आपको रोलर कोस्टर राइड दे रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो बॉस देख कर ही आप फैसला लें। अगर आप कैप्टन है तो आपको देखकर फैसला लेना चाहिए। इफ यू आर कैप्टन, इफ यू आर हार्दिक, इफ यू आर रोहित शर्मा, इफ यू आर बाबर आजम, तो अगर आप खेल रहे हैं और पैट कमिंस अगर आप खेल रहे हैं तो आप पिच को देखें और फैसला करें बॉस। अब आ जाइए अरुण जेटली स्टेडियम से भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो दूसरा स्टेडियम है वो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला के अंदर। तो बॉस यहाँ पे क्या इस पिच की, यहाँ पे क्या इसके बताते हैं, स्टैट्स बताते हैं भाई, ये बताते हैं ये कि बॉस यहाँ पे जो टोटल मिला के 4 बार आप कह लो कि मैच खेला गया शुरू में, और बैटिंग फर्स्ट टीम 1 बार जीती है, बैटिंग सेकंड 3 बार जीती है। बॉस यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है ना वो ये बताते हैं कि यहाँ पे 214 एवरेज स्कोर है यहाँ पे, और 330 हाई स्कोर भी हुआ है। लेकिन स्कोरिंग पैटर्न ये बताता है बॉस, अगर 214 है तो स्कोरिंग पैटर्न मुझे बता रहा है कि एक बार ही यहाँ पे 300 हुआ है, और 250 टू 299 यानी कि 300 की ब्रैकेट के अंदर में कोई बार स्कोर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे 200 टू 249 की तरह में एक बार हुआ है, और 2 बार बिलो स्कोर 200 रहा है। तो बॉस यहाँ पे मुश्किल पिच आपको नजर आती है, क्योंकि ज्यादातर 2 बार बिलो स्कोर हुआ है, लेकिन ये सैंपल साइज छोटा है। तो आप यहाँ पे पिच में देकर ही फैसला करें। आप इसके ऊपर ये वर्डिक्ट नहीं दे सकते इस पिच के ऊपर कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है, क्योंकि कुल मिला के 4 मैचेस ही खेले गए हैं यहाँ पे जो शो हो रहे हैं बॉस। आगे आ जाइए ईडन, ईडन के ऊपर आ जाइए। ईडन गार्डन, जिसपे सुन के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा। तो भाई ईडन गार्डन बड़ा जबरदस्त नाम है। यहाँ पे नाम जो है ना बोलने में बड़ा मजा आता है। ईडन गार्डन में यहाँ टोटल मैच मिला के यहाँ पे 30 खेले गए हैं बॉस। बैटिंग फर्स्ट 18 बार बॉस जीती है, और बैटिंग सेकंड 12 बार जीती है बॉस। यहाँ पे एवरेज स्कोर जो बैट करने का है ना फर्स्ट बैटिंग करते हुए 256 है, और यहाँ पे बॉस 404 भी चेज हुआ है। तो ये मुझे बताता है कि अबव स्कोर 300 जो है वो भी बहुत बार हुआ होगा। तो यहाँ पे हाई स्कोर 404 भी है। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 306 बार लगाया गया है, और बोर्ड 250 टू 300 के दरमियान में जो स्कोर की ब्रैकेट है यहाँ पे 11 बार टीमों ने 250 टू 300 के दरमियान में स्कोर लगाया है, और 200 टू 249 के दरमियान में लोग ने 8 बार स्कोर लगाया बॉस टीमों ने, और बिलो स्कोर यहाँ 205 बार आया। तो बॉस इस वेन्यू के बारे में जो मेरी वर्डिक्ट है, जो मुझे लगता है कि बॉस ये एक डिसेंट पिच है जहाँ पे बैटर के लिए भी कुछ ना कुछ है और बॉलर के लिए भी कुछ है, क्योंकि टोटल मैच यहाँ पे 30 खेले गए, उसमें 200 बार 5 से नीचे बार स्कोर हुआ है। 200 बार बॉलिंग टीम ने 500 से नीचे स्कोर कराया बॉस। इसका मतलब है कि अगर 200 टू 249 भी स्कोर 8 बार कराया गया, तो इसका मतलब है ये वेन्यू बॉस इतना सादा नहीं है कि आपको ये बैटिंग वेन्यू है। यहाँ पे बॉलर के लिए भी इक्वली कुछ है और बैटर के लिए भी कुछ है। तो ये इवन यानी कि आप कह लो कि बैलेंस मामला है बिटवीन बैट एंड बॉल। तो बॉस ये यहाँ पे भी कप्तान को देख के फैसला करना होगा, पिच को देखकर फैसला करना होगा। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला नहीं होगा बॉस। तो आगे आ जाइए, यहाँ से ईडन के से आगे आते हैं भरत रत्ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। इसकी पिच रिपोर्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। बस यहाँ का जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे 50,000 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की बॉस। बॉस ओडीआई क्रिकेट बॉस यहाँ पे जो खेली गई है, टोटल मैच मिला के यहाँ 3 ही खेले गए हैं बॉस। और यहाँ बैटिंग फर्स्ट जो टीम है वो 1 बार जीती है, और बैटिंग सेकंड 2 बार जीती है बॉस। तो बॉस यहाँ पे कोई इतना सैंपल साइज हमारे पास नहीं है, लेकिन एवरेज स्कोर 230 है, और आप कह लो कि स्कोरिंग पैटर्न भी 300 एक बार भी यहाँ पे नहीं बना इस मुकाम पे, और 250 टू 299 भी नहीं बना बॉस। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 200 टू 250 की ब्रैकेट के दरमियान में 2 बार स्कोर बना है बॉस। यानी टीम ने 2 बार स्कोर लगाया बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बॉस यहाँ पे बिलो स्कोर 200 जो है वो 1 बार है। तो वो स्कोरिंग पैटर्न जो वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे काफी चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं इन ओडीआई क्रिकेट। अगर आप खेल रहे हैं तो दिस विल बी चैलेंजिंग फॉर यू। अगर आप यहाँ पे भरत रत्ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो बॉस एज अ कैप्टन आपको बड़ा रहना पड़ेगा, स्ट्रीट स्मार्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉस इसमें हम T20 के स्टैट्स को भी जरा बीच में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना खातर ख्वाह हमारे पास सैंपल साइज नहीं है, तो हम T20 से भी जरा देख लेते हैं कि बैटिंग फर्स्ट कितनी बार जीती। तो भाई यहाँ पे T20 में बैटिंग फर्स्ट 4 बार जीती है, लेकिन यहाँ पे बैटिंग सेकंड 2 बार जीती, तो इसलिए ओडीआई इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो बॉस अब यहाँ पे कंपैरिजन भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सो दिस विल डिपेंड अपॉन द कैप्टन्स डिसीजन कि भाई वो क्या उनके हिसाब से पिच किस तरह की है।
अगर तो बॉस यहाँ पे पिच बॉलिंग पिच मिल रही है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आप पहले बॉल करें। तो बॉस क्योंकि ये काफी ट्रिकी इस तरह की पिचेस होती हैं, ऊपर से इनका सैंपल साइज भी कम है, तो बॉस ये जो डाटा एनालिस्ट आप लेकर जाएंगे ये क्या फैसले करेंगे बेचारे, ये इनके लिए मुश्किल होने वाला है। मैंने देखा कि कई नए वेन्यूज, मतलब कोई ऐसे वेन्यूज हैं जहाँ पे मैचेस बहुत कम खेले गए हैं। अच्छा, कई वेन्यूज को यहाँ पे इन्होंने चेंज भी किया, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये पुराना स्टेडियम था, इसको बकायदा इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया बॉस। तो ठीक है, ये भी इतना भी नहीं है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही, लेकिन आपको एज पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है उस तरह से बता रहा हूँ, वेन्यूज में कितने मैचेस खेले गए, कौन कितना जीता, कौन कितना कम जीता। आगे आ जाइए यहाँ पे वानखेड़े। वानखेड़े के अंदर बॉस टोटल मैच 23 खेले गए, 12 जो है वो बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और 11 बैटिंग सेकंड टीम जीती है। बस यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 245 है। और यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न क्या है कि भाई स्कोरिंग पैटर्न ये कहता है कि बिलो स्कोर यहाँ पे 6 है, यानी कि बिलो स्कोर यहाँ पे 6 बार 200 स्कोर, 6 कह रहा हूँ 200 बार बिलो स्कोर जो है वो 6 2 बार 2, यानी कि 6 बार 200 स्कोर किया गया है बिलो। और बस ये इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई खातर ख्वाह बैटर के लिए इतने मौके नहीं नजर आ रहे मुझे, लेकिन 250 300 भी 11 बार किया हुआ है। अब स्कोर 300 यहाँ पे 2 बार हुआ है बॉस। तो इसका मतलब है ये भी कोई इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच तो नहीं है बहरहाल, लेकिन यहाँ पे अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो आप बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 11 बार यहाँ पे 300 से 300 भी स्कोर लगाया गया है, 250 300 की ब्रैकेट में भी स्कोर लगाया गया। तो अगर आप टॉस हार भी जाते हैं और आपको बैटिंग करने को कहा जाता है तो कोई दुनिया अंधेर नहीं हो जाती। आप अगर एक प्लानिंग से चलें तो ये आपके सामने नंबर्स हैं। आगे आ जाइए। आगे ये जो स्टेडियम है ये महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है। इसके अंदर बॉस जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है बॉस कि यहाँ पे टोटल ओडीआई मैचेस सात सात खेले गए हैं, और ये पुणे के अंदर स्टेडियम में 7 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम 4 बार जीती है, बैटिंग सेकंड 3 बार जीती है। सीरियसली मैं इन रेशियोज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन आप स्कोरिंग पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे अबव 300 जो है वो 5 बार हुआ है, और बॉस 250 टू 300 की जो स्कोर की ब्रैकेट में स्कोर हुआ है वो 1 बार हुआ है, और 200 टू 249 की जो ब्रैकेट है वो उसमें सिर्फ 1 बार स्कोर हुआ है। 200 यहाँ पे जो है बिलो स्कोर 200 जो है वो यहाँ पे आप कह लो कि 200 से नीचे स्कोर नहीं हुआ, 200 से ऊपर ऊपर ही स्कोर हुआ है। तो बस यहाँ पे कोई आप कह नहीं सकते कि यार आपको बैटिंग फर्स्ट करनी है या बैटिंग सेकंड करनी है। आप डिपेंड करता है कि यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पिच किस तरह की है, हालात कैसे हैं, और उस वक्त जज्बात क्या बन रहे हैं, उसके हिसाब से फैसला कर लेना यार। तो बस यही यहाँ पे बन रहा है। अब आ जाए राजीव गांधी स्टेडियम, यहाँ पे क्या हिसाब है, कहानी है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 7 मैच खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट 4 बार जीती है, बैटिंग सेकंड 3 बार जीती है। टोटल यहाँ पे 288 एवरेज स्कोर है बॉस, 288 एवरेज स्कोर। इसका मतलब है यहाँ पे 300 से ऊपर कहानी गई हुई है। 300 से यहाँ 3 बार स्कोर 300 है बॉस, और मैचेस भी कम खेले हुए यहाँ पे। तो वो टोटल मिला के 7 मैचेस में 303 बार हिंसा 300 का चेस किया, बफ 300। और यहाँ 250 टू 299 एक बार, यानी कि वो भी आप 300 ही गिन लीजिए कि इस ब्रैकेट में आप 250 टू 300 की ब्रैकेट में रहें तो वो भी एक बार हुआ हुआ है। बस यहाँ 3 बार 250 200 टू 250 के दरमियान में स्कोर हुआ है, और बिलो स्कोर यहाँ पे 200 कभी नहीं हुआ। तो बस ये अच्छी पिच है, यहाँ पे आपको बैटिंग के माहौल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ बॉलर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ बॉलिंग टीम को अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि 200 टू 249 में भी आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये इस पिच का डाटा कहता है बॉस, ये मैं नहीं कह रहा। तो बस ये अभी तक आईसीसी की वेन्यूज की कहानी है, कौन से पिच के ऊपर क्या माहौल है। जहरी बात है यहाँ पिचेस नई कंस्ट्रक्ट भी हुई हैं, यहाँ स्टेडियम्स इन्होंने नए डेवलप भी किए हुए हैं, तो नई डेवलप स्टेडियम के और नई फैसिलिटीज लाए हैं, और इन्होंने पिचेस को चेंज भी किया। तो इसलिए हमने आपसे पुराना डाटा शेयर नहीं किया, हमने आपसे यही डाटा शेयर किया जो अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख लीजिए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो काफी पुराना स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं था, इस स्टेडियम का नाम अलग था। ये मैंने स्टडी किया था इसके बारे में, और ये स्टेडियम कोई नया स्टेडियम नहीं है, पुराना स्टेडियम है, लेकिन नाम चेंज है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट आप कह लो कि सॉइल लगाई गई है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सॉइल डाली गई है, यहाँ पे काली मिट्टी और लाल मिट्टी का डाला गया जो कि रमीज राजा ने डालनी थी, इन्होंने डाल के ये स्टेडियम बनाया। यहाँ बाउंसी ट्रैक आपको मिलेगा। तो बस कहने का मकसद है यहाँ पे आपको डिफरेंट मिक्स चाट मसाला मिलने वाला है स्टेडियम के ऊपर। तो बस ये मैं नहीं बता सकता कि 1990 के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि अब यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गई है। आप ये मुझे कहेंगे कि फजान भाई आप वो बता नहीं रहे कि पीछे क्या हुआ। तो बस ये कई यानी कि यहाँ पे स्टेडियम्स नए बने हैं बॉस, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नया बिल्ड किया हुआ है, यहाँ पे पिचेस को उन्होंने दोबारा रिस्ट्रक्चर किया। तो बॉस इसलिए मैंने आपको
1971 में क्या हुआ था वो नहीं आपको बताया। थैंक यू वेरी मच, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। और 15 मिनट की वीडियो हो गई है बॉस। तो और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपकी मोटिवेशन। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए करें, लाइक भी करें, और वीडियो को देखें भी ज़्यादा। इसकी व्यूअरशिप को भी, वीडियो की व्यूअरशिप को बढ़ाएं कि आप वीडियो देखते हैं, आप अपनी मर्जी का थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि प्लीज़ वीडियो को ज़रा हमारे कहने पे ज़रा ज़्यादा देखिए। थैंक यू वेरी मच।